सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 85वां अध्याय। श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधन करके यूं कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण, योगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण संबंधी भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ये क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुमने ही निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण और जीव के रूप में इसका पालन पोषण करते रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने में सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन है, स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण में ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं, वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभु। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही है। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द, तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा और वर्ण तथा पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वेखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्तियां और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवन, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर विद्यमान है और वास्तव में वे कारण मृत्तिका रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं, उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप है प्रभु। सत्व, रजतम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां महतत्व आदि परब्रह्म परमात्मा में तुमने योग माया के द्वारा कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं, वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुमने इनकी कल्पना कर ली जाती है तुम में, तब तुम इन विकारों से अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रजतम इन तीनों गुणों का प्रवाह है।
देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुद्ध प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियां आदि के सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और यह शरीर से संबंधी मेरे अपने हैं। यह अहंता और ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी की भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के घास इस शरीर में आत्म बुद्धि कर ली है। और तुमने जो परमात्मा हो पुत्र बुद्धि, प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता हूँ। भगवन, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप से समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक है, परंतु वह अपने ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में से एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह बात सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुणा स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करते हुए कहा। देवकी जी ने कहा, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे हैं। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके
जो स्वेच्छाचरण परायण हो गए हैं। भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास और प्रलय होता है। आज मैं सर्वांत कारण से तुम्हारी शरण हो रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु संदीपनी जी के पुत्र जो को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा और काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरे भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो, उन्हें मैं भर आंख देख लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सूतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद से निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए, तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और उन अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित किया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान और योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवन, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और आपके ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से, कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए, जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही,
प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर के प्रजापति मारीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी आप अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी ने अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हुई हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, शुद्धभृद और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोबार एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों से दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वहीं अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने 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 से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। उनके इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबने अपने सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण की ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र समस्त जगत के समस्त पापों तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहारों से आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन समय व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इनका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। 86वां अध्याय, सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। श्री सुखदेव राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। वहां उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि इस विषय में सहमत नहीं हैं।
अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव के वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो रहे थे। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हें को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे। इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत साधन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दास दासियां दहेज में भेजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह है कि राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने में ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश का राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मिथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं सुखदेव, बृहस्पति, कणव, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हो। परीक्षित, उस यात्रा में अनार्त, धन्व, कुरु, जांगल, कंग, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से
भगवान श्री कृष्ण के उन्मत्त हास्य और प्रेम भरी चितमन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाली नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेह राज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान और भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अघर्य गो बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवन, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को ही भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों से उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसी विशुद्ध यश का विस्तार किया है, जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि है। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके
मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिन तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाशु भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विहल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ उन्हें बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो गए थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों के तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु, आप अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों में मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता रूप से इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन और आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से भी बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट है। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाले मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी इन दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत बिहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं।
ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हीं संतों की दृष्टि से प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में है और मैं सर्वदेव में हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्व आदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा यह स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तब तो तुम्हें साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों के एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी बड़ी गति प्राप्त की, वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 86वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।